अगर आपका बच्चा भी 5 साल का हो गया है तो उसके अंदर अभी से ये 10 अच्छी और हेल्दी आदतें आपको डाल देनी चाहिए, क्योंकि शुरुआत में हम जो हेल्दी हैबिट्स डेवलप कर देते हैं वो धीरे धीरे बच्चे की पर्सनालिटी का एक पार्ट बन जाती हैं। वो उनके हैबिचुअल हो जाते हैं और फिर उन्हें वो चीज़ें अलग नहीं लगती, डिफ़िकल्ट नहीं लगती। जो चीज़ें जैसे कि मॉर्निंग में जल्दी उठना, जैसे कि डेली एक्सरसाइज करना, जैसे कि डेली प्रेयर करना, ये सारी चीज़ें एक टाइम के बाद अगर हम बच्चों को बोलेंगे तो बच्चों को बर्डन लगेगा, बच्चे रूड हो जाएंगे, बट वो चीज़ें वो नहीं करेंगे। बट अगर यही चीज़ें वो बचपन से करते आ रहे हैं तो फिर उन्हें कुछ अलग नहीं लगेगा, क्योंकि ये चीज़ें उनके डेली रूटीन का एक पार्ट बन चुकी होंगी, उनकी हैबिट बन चुकी होंगी। सो इन सारी चीज़ों को हमें बच्चों की हैबिट में कन्वर्ट करना है। सबसे पहली चीज़, बच्चों को टाइम से सोने जाना है और इसकी इम्पॉर्टेंस उन्हें पता होनी चाहिए, उन्हें क्लियर होना चाहिए कि क्यों टाइम से सोना ज़रूरी है, क्यों टाइम से उठना ज़रूरी है। कभी कभार चल सकता है कि घर में कोई गेस्ट आ गया या फिर कोई फंक्शन है या फिर कोई सेलिब्रेशन है, उसमें आप लेट चल सकते हैं, बट जो नॉर्मल रूटीन है वो रूटीन के हिसाब से ही चलना चाहिए। दूसरी हैबिट, डेली प्रेयर करने की। बच्चा जब भी नहा के आता है उसको भगवान के सामने खड़ा कर दें, सिर्फ 1 मिनट उसको आंखें बंद करके अपने हाथ जोड़ के खड़े हो जाना है। यानी कि मैं सिंपली ये कहना चाह रही हूँ, बच्चे को नहाने के तुरंत बाद भगवान के सामने हाथ जोड़ने की हैबिट डालें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी हैबिट है। जब भी बच्चा घर से निकल रहा है, एग्ज़ाम के लिए निकल रहा है, हमेशा भगवान को हाथ जोड़ के जाएं, घर के बड़ों का आशीर्वाद लेके जाएं। ये चीज़ें जो कि शुरू में होती थी, हमारे बचपन में होती थी, बट आजकल ये चीज़ें, ये संस्कार ख़त्म होते जा रहे हैं, जो कि हमारे बच्चों के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरी बहुत ही अच्छी हैबिट जो कि मैं देखती हूँ कई बार बड़े बड़ों में नहीं होती, टेबल मैनर्स उनको सिखाना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप खाना खा रहे हो उसको प्रॉपरली च्यू करके खाना है। जब भी आप खाना खाओगे ज़मीन पे अच्छे से बैठ के आलती पालती लगा के खाओगे, यानी कि सुखासन में बैठ के खाओगे। बातें नहीं करोगे, टीवी नहीं देखोगे, अच्छे से च्यू करोगे, बीच में पानी नहीं पियोगे, जल्दबाजी में खाना नहीं खाओगे। ये सारी चीज़ें उसकी हैबिट में होनी चाहिए। और ये हैबिट में कैसे आएंगी? जब हम डेली ये काम अपने घर में करेंगे, बच्चे को धीरे धीरे की हैबिट हो जाएगी। प्लेट अपनी खुद उठा के रखनी है। ऐसा नहीं आपने खाना खाया प्लेट वहीं पे छोड़ दी। अपने बर्तन बच्चा हमेशा उठा के रखे। वो जो चीज़ें जहाँ से ले रहा है उनको वहीं उठा के रखेगा। ये एक बहुत ही अच्छी हैबिट होती है जो कि लेटर लाइफ में उसके बहुत काम आती है। चौथी हैबिट, बच्चों को पानी पीने की हैबिट डालनी है। सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर बच्चे या तो जूसेस मांगते हैं या फिर फ्लेवर्ड वाटर होने चाहिए। अब हमेशा वो फ्लेवर्ड वाटर पिएंगे या फिर पैक जूसेस पिएंगे, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। बच्चे को सादा पानी पीने की हैबिट होनी चाहिए। और बच्चों को हमें क्लियर करना होगा कि मॉर्निंग आवर्स में हमें ज़्यादा पानी पीना है और उसके बाद आपको जितनी प्यास लग रही है उतना पानी पीना है। खाने के तुरंत पहले और खाने के तुरंत बाद या फिर खाने के बीच में आपको पानी नहीं पीना है। ये भी हमें बच्चों को शुरू से क्लियर करना होगा, क्योंकि ये चीज़ें अगर शुरू से क्लियर हो जाएंगी तो उनकी हैबिट डेवलप हो जाएगी इसी तरीके। पांचवी हैबिट जो कि आज के टाइम में स्पेशली बहुत ज़रूरी है, बच्चों को बाहर खेलना है। आप डेली बच्चों को बाहर खेलने के लिए एनकरेज करें, उनको साथ लेके जाएं। आपके पास टाइम है तो आप उनको साथ लेके जा सकते हैं, अगर टाइम नहीं है तो बच्चों को अकेले भेज सकते हैं। अगर बच्चे बड़े हैं, दूर से आप देख सकते हैं कि बच्चे क्या खेल रहे हैं, किसके साथ खेल रहे हैं। ऐसा तो नहीं है सिर्फ बैठ के खेल रहे हैं, क्योंकि खेलना मीन्स भागना दौड़ना, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। छठी चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी होती है, ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी, पंक्चुअलिटी। बच्चों को पंक्चुअलिटी का मीनिंग और उसकी इम्पोर्टेंस समझाना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे सीखेगा? जब आप हर चीज़ के लिए पंक्चुअल होंगे। आप जब भी स्कूल जा रहे हैं, बच्चे को फिक्स टाइम पे डेली स्कूल के लिए लेके निकलें। बच्चों को समझाएं कि लेट होना बहुत ही गलत होता है, हमें लेट नहीं होना है। चाहे हम किसी के घर जा रहे हैं, चाहे हम किसी की बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, चाहे हम खेलने जा रहे हैं, चाहे हम स्कूल जा रहे हैं, चाहे हम ट्यूशन जा रहे हैं या फिर किसी कंपटीशन में जा रहे हैं, हम कहीं भी जा रहे हैं, हमें टाइम पे होना बहुत ज़रूरी है। टाइम की इम्पॉर्टेंस, पंक्चुअलिटी की इम्पॉर्टेंस बच्चों को बचपन से सिखाना बहुत ज़रूरी है। सातवीं अच्छी हैबिट, बच्चों को थैंक यू और सॉरी बोलने की हैबिट डालनी है, जो कि बड़ी एज में आके भी नहीं सीख पाते। अगर किसी ने हमारी हेल्प की है, हमें सपोर्ट किया है, तो उसको दिल से थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है। यानी ग्रेटिट्यूड की फीलिंग बच्चों में डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई गलती की है तो उसको एक्सेप्ट करना और उसके लिए सॉरी बोलना,
भी बच्चों को सिखाना उतना ही ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें बच्चे शुरू से सीख जाते हैं तो बाद में बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड कर पाएंगे। 8वीं अच्छी आदत, डेली एक्सरसाइज की आदत हमें हमारे बच्चों को शुरू से ही डालनी है। अब एक्सरसाइज से मेरा मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप आधे घंटे ज़बरदस्ती उनको लेके बैठे हैं और वो कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज मीन्स उन्हें फिजिकली एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। मॉर्निंग में टाइम है तो आप मॉर्निंग में करवा सकते हैं, अदरवाइज इवनिंग में जब वो खेल रहे हैं, खेलते टाइम वो रनिंग कर सकते हैं, आपके साथ वॉक कर सकते हैं, वो साइकिलिंग कर सकते हैं, वो स्विमिंग कर सकते हैं, जंपिंग जैक कर सकते हैं, या फिर हैंग हो सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि उनको फिजिकली एक्टिव रख रही है, वो चीज़ें हमें डेली बेसिस पे बच्चों को सिखानी है, उनसे करवानी है और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है ये बच्चों को ज़रूर समझानी है। 9वीं सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट, बच्चों में मनी सेविंग की हैबिट हमें बचपन से ही डेवलप करनी है। पैसे को कहाँ और कैसे और कितना यूज़ करना है ये बच्चों को शुरुआत से अगर पता होता है तो लेटर लाइफ में उसके बहुत काम आता है। सो क्या करना है आपको, बच्चों को एक छोटा सा अमाउंट पॉकेट मनी ज़रूर दें। इससे क्या होगा, बच्चे उस पैसे को टाइमली ठीक तरीके से मैनेज करना सीख जाएंगे। कब कितना पैसा और किस चीज़ के लिए उन्हें खर्च करना है ये उन्हें पता लग जाएगा, क्योंकि जिस दिन पैसा हाथ में आ जाता है उसको ठीक से यूज़ करना भी बच्चे सीख जाते हैं। 10वीं और सबसे इम्पॉर्टेंट हैबिट जो कि हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है और ये बचपन से ही हमें सिखा देनी चाहिए, बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, बड़ों के सामने कैसे बात करनी है, किस टोन में बात करनी है, आपका आई लेवल क्या होना चाहिए, कौन सी चीज़ें रिप्लाई करने में काउंट होती हैं। आप रिप्लाई नहीं कर सकते बड़ों को, हमेशा पोलाइटली बात करेंगे बड़ों से। बड़े जब भी घर में होंगे उनके सामने बदतमीज़ी नहीं करेंगे, उनसे हमेशा तरीके से तमीज़ से बात करेंगे, हमेशा उनको मॉर्निंग में उठ के नमस्ते करेंगे, उनके पैर छुएंगे। सो बड़ों की रिस्पेक्ट अगर हम पेरेंट्स करेंगे तो बच्चे ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं। बट ये चीज़ें बच्चों को रियलाइज़ कराना और सिखाना शुरू से ही बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों आई होप आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर कर दें अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, और कमेंट में बताना ना भूलें कि आपको कौन सी चीज़ मिसिंग लगी और कौन सी चीज़ आपको बहुत। दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर आप ऐसी ही वीडियोज़ में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल में बच्चों के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट है जो कि आपको ज़रूर चेकआउट कर लेनी चाहिए। बाय बाय।